तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि रिएक्शन पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो अभी इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देखा, अभी देखते हैं। तो जितना भी क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं अपने एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग लेक्चर पढ़ते वक्त कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जितना हम पढ़ चुके हैं वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है बेंजील क्लोराइड टू बेंजील अल्कोहल। ठीक है, तो बेंजाइल क्लोराइड, ठीक, तो बेंजाइल क्लोराइड एक एरिल एल्किल हैलाइड है जो कि हम हेलो एल्केन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो जब हमने हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो ये वहाँ की रिएक्शन है। ठीक है, ज़रा आप देखो, तो सबसे पहले तो क्या लिखा है बेंजील क्लोराइड। ठीक है, तो इसका मतलब कि साइड चेन में Cl लगा हुआ है और मेरे पास ये बेंजीन हो गया। ठीक है, दिस इज अवर बेंजाइलिक कार्बन, देन दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज बेंजिल, है ना, बेंजिल क्लोराइड। अब मुझसे बोल रहा है कि बेंजिल क्लोराइड से आप बेंजाइल अल्कोहल बनाओ। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या है कि Cl हटा के OH से सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से एक्वस क्यूवस ले ले, है ना, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, तो मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाया करती है और OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये बात हमने पढ़ी थी हेलो एरीन में। ठीक, तो OH से सब्स्टिट्यूट होकर बन जाएगा OH एंड यहाँ से अपना, ठीक, और KCl निकल जाएगा प्लस KCl, ये चीज़ सही है। तो बन गया बेंजिल अल्कोहल। तो ये भी एक अल्कोहल की कैटेगरी है जो OH साइड चेन में लगा हुआ है, तो बेंजाइल अल्कोहल। तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल सा था, ये एक हेलो एरीन की रिएक्शन। ठीक है, इसे हम बोलते थे एरिल एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई एंड मेरे पास एक अल्कोहल मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि आप देखो, एक इनकम्प्लीट रिएक्शन दिया हुआ है, अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से हो रही है। तो जब हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, एंड जहाँ पर जो OH है वो X यानी कि हैलाइड से सब्स्टिट्यूट हो जाया करता है। तो यहाँ पर Cl वो हैलाइड है, तो Cl से OH को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, और सेम नीचे भी है। अब देखो, ये पार्ट अल्कोहल का है ना, ये पार्ट अल्कोहल का है। ठीक है, ये पार्ट देखो फिनॉल वाला है ना, तो अल्कोहल ही सब्स्टिट्यूट होता है, तो अल्कोहल का OH Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन मेरे पास डार्जन रिएक्शन थी जो हम पहले भी कर चुके हैं अपने हेलो एरीन वाले चैप्टर में। ठीक, तो ज़रा हम एक एक करके बात करें। आप देखो ज़रा, ठीक, OH सा और SOCl2, तो OH Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और मुझे मिलेगा इस तरीके से Cl। ठीक, एंड जब हम ये पढ़ रहे थे उस टाइम, तो यहाँ से SO2 और HCl गैस के फॉर्म में निकल जाया करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये हम बात पढ़ चुके हैं। अभी जब अल्कोहल का हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे, तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि मेरे पास डार्जन रिएक्शन है जहाँ पर OH Cl से सब्स्टिट्यूट हुआ और SO2 और HCl इस रिएक्शन में अच्छा गैस के फॉर्म में निकल जाया करते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है ना, वैसे यहाँ पर SNI मैकेनिज्म होती है। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड भी कुछ वैसा ही है। अब जरा देखो, यहाँ पर लिखा है CH2OH और ENCERT क्वेश्चन OH लगाया हुआ है। ठीक, और वही अपना डार्जन रिएक्शन करवा रहा है। तो डार्जन रिएक्शन तो अल्कोहल की रिएक्शन है, तो OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसे इस फिनॉल वाले OH से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका और भी रीजन है ना, मैकेनिज्म इसके रीजन है, मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग यहाँ समझ लेते हैं इस तरीके से कि जब अल्कोहल की रिएक्शन है तो केवल अल्कोहल वाला जो OH है ना, वो इस Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक, एंड वही अपना SO2G एंड HClG, तो SO2G और HClG एज ए गैस के फॉर्म में निकल जाया करते हैं। ठीक है, तो एक मेरे पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो ये मैंने अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक, तो ये बन गया अपना डार्जन रिएक्शन। आसान आया है, सारे क्वेश्चंस अपने इन्फॉर्मेशन बेस पे आए हैं, तो अगर आपको याद रहेगा, है ना, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में यही है, अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद है कि किस रिएक्शन में क्या हुआ था, तो तुरंत फटाफट हो गया, है ना। चलिए, थोड़ा सा ना जीप कट चुका है ना, तो पक गया इधर जीप की साइड, तभी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है।
ऐसा लग रहा है कि मुंह में कुछ रख के बोल रहे हैं हम, ठीक, क्योंकि जीभ से कटी हुई है। अब देखो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेनॉल, ठीक। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड मेरे पास एक GR है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मुझे अल्कोहल बनाना है। तो इसकी रिएक्शन हम जानते हैं, जब हम अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे कि किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब GR के साथ होती है तो मुझे अल्कोहल मिलता है, पढ़े थे हम, है ना। अगर मेरे पास स्पेशली फॉर्मेल्डिहाइड यूज होगा और GR के साथ रिएक्शन हुई तो मुझे अल्कोहल मिलता था, ठीक है। और अगर मेरे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन वगैरह यूज हो गए तो मुझे एल्डिहाइड के केस में 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के केस में 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक। ये हमें बात पता है। तो यही क्वेश्चन है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक, की रिएक्शन से मुझे बताना है प्रोपेनॉल, ठीक। तो प्रोपेनॉल बनाने के लिए GR से प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए एक ही चारा था कि अगर अपन लोग फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन HCHO, आप देखो जरा, ये हो गया HCHO। अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन यही GR से कराएं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आप देखो जरा CH3 CH2 MgBr। तो हम पढ़ चुके हैं कि ये R- के फॉर्म में रहता है और ये पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है Mg, ठीक है। एंड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर R- इस कार्बन पर अटैक कर देता है, तो मुझे एक एडक्ट मिलता है जहाँ पर आप देख लो ये 2 H थे, है ना, और अभी CH3 CH2 आने वाला है, तो यहाँ लगा दूँ CH2 CH3 एंड देखें ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट कर O, फिर यहाँ से MgBr, बीच में बनता है एडक्ट, हमने पढ़ा था उस टाइम, ये होता है एडक्ट। क्या होता है सर? एडक्ट होता है, एडक्ट प्रोडक्ट, ठीक। बाद में क्या हुआ था इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वाटर में हम लोग एसिड डाल देंगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, तो हम ऐसे करते थे ना, देखो HOH ऐसे आप काट दो, दिख रहा है, CH3 CH2 CH2OH, ठीक। तो एक प्रोपेनॉल बन गया, वही फॉर्म लिख दूँ मैं, देखो CH3 CH2 है, CH2, नेक्स्ट CH2, ठीक है, नेक्स्ट OH, ठीक, प्लस अपना वही MgBrOH, सो MgBr, है ना, OH। तो अपना क्या बन गया सर? प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेनॉल, ठीक। तो ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड स्पेशल हो और GR हो तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं अपने CBSE में। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप देख लो। मुझे बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड नेम द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, अज्यूम दैट एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ यूज्ड, ठीक है। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्वेश्चन है, तो इससे पहले हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा था, ठीक। तो मुझे 3 अल्कोहल दिए हुए हैं, बोल रहा है कि इसका आप ऑक्सीडेशन करवाओ और ऑक्सीडेशन करते वक्त जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक्सेस में लिए गए हैं, ठीक। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड मिलता है ना, और एल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाया करता है एसिड में, ठीक। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में हुआ तो ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके मानेगा, ठीक। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो मुझे कीटोन मिलता है, हम पढ़ चुके हैं, है ना। और कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, ठीक। तो मेन डायलॉग क्या चलता है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में, ठीक, भले ही एक्सेस में क्यों ना लिया जाए। तो हम लोग ये क्वेश्चंस का आंसर देते वक्त हम कीटोन तक ही रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक। अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो उसका भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, हमने बात की थी ना, नॉर्मल CH और OH बॉन्ड तोड़ने पे नॉर्मली हम बात करेंगे तो नहीं होता है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ और CC बॉन्ड को अगर हम ब्रेक कर पाएँ तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया था, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या डायलॉग है कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, अगर अपने एग्जाम में पूछा जाए तो हम वही लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं, पहला पिता देख लो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे।